नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भी बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया और सिलसिला बरकरार है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार फंस गया है एक रेंज में, और रेंज भी हो गई है बहुत टाइट। ये ब्रेकआउट की तैयारी है। अब ये ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बड़े इवेंट से पहले ट्रेडर्स हो गए हैं कॉशियस, और ये बड़ा इवेंट है यूएस में एफओएमसी की पॉलिसी बैठक आज से शुरू हो गई है। कल देर रात को भारत के समय अनुसार यूएस फेड ब्याज दरों को लेकर अपना फैसला सुना देगा। उससे पहले बाजार कॉशियस हैं। आज हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट जो संकेत मिले थे उसमें डाउ जोन्स तो रिकॉर्ड तौर पर पहुंच गया था, लेकिन नैस्डैक टूट गया था। वो इसलिए क्योंकि एप्पल आईफोन 16 की मांग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की एक्सपेक्टेड थी, और एप्पल का शेयर 3.25% लुढ़क गया था। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे कि हम तेज खुलेंगे, लेकिन हम खुले 25,416 के लेवल पे। उसके बाद एक डिप आ गया, 25,352 का लो लगा दिया, लेकिन बाजार सरेंडर करने को भी तैयार नहीं है। खरीदारी आई, दिन का हाई लगा 25,441, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो अपने ओपनिंग लेवल के आसपास ही बंद हो गया। निफ्टी 25,418 के लेवल पे क्लोजिंग आई है, 34 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज फिर भी बढ़ गया। लेकिन ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। जो तेजी पकड़े हुए वो है बैंक निफ्टी। आज उतनी बड़ी तेजी नहीं, लेकिन आप इसमें फॉर्मेशन देख रहे हो कि लगातार चढ़ाई चढ़ता चला जा रहा है। आज हल्की तेजी के साथ बंद हुआ है, 35 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 52,188 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 90 अंकों की बढ़त के साथ 83,079 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 21, गिरने वाले थे 29, लेकिन आज जो सबसे तेज चला वो था हीरो मोटोकॉर्प। टू व्हीलर स्टॉक्स में आज बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प 3.25% उछल गया, बजाज ऑटो 2% उछल गया। तो आज असली एक्शन टू व्हीलर स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा था। फिर भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली, लेकिन रियल एक्शन तो टू व्हीलर्स में था। जो गिरावट आई वो थी टाटा मोटर्स में। 4 व्हीलर पैक में मुनाफा वसूली देखने को मिली, उसमें निफ्टी लूजर में सबसे ऊपर रहा टाटा मोटर्स 1.25% नीचे, आयशर मोटर 1% नीचे, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील यानी मेटल माइनिंग स्पेस में आज दबाव देखने को मिला। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाजार एक रेंज में है तो कुछ स्टॉक्स चल नहीं रहे। एक स्टॉक तो बहुत ही फेमस है इस समय, सबकी जुबान पे है मार्केट में, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इतनी जबरदस्त लिस्टिंग कल हमने होती देखी, और उसके बाद आज फॉलो अप बाइंग। कल भी सर्किट पे था, आज भी सर्किट पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 10% अपर सर्किट पे फ्रीज, इसलिए क्योंकि फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट आ गई। उन्होंने बाइंग रेटिंग के साथ कवरेज शुरू कर दी और शेयर का लक्ष्य दे दिया 210 रुपए। शेयर आज 10% चढ़कर 181.5 के लेवल पे हुआ है बंद। प्लीज कॉशियस रहिएगा, यूफोरिया जिस दिन खत्म होगा उस दिन अपनी असली वैल्यू दिखाएगा, लेकिन ये फेयर वैल्यू होती है, ये लॉन्ग टर्म में निकलती है। 210 की एक फेयर वैल्यू फिलिप कैपिटल समझता है कि इस शेयर की आ सकती है, तो उसके चलते वैसे भी यूफोरिया है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और आज भी 10% अपर सर्किट पे था। फिर ओला इलेक्ट्रिक, ये पिछले कुछ दिनों से मुनाफा वसूली की चपेट में था, लेकिन आज चढ़ गया क्योंकि 2 ब्रोकिंग हाउसेज, और वो भी बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने कवरेज शुरू कर दी। ओला इलेक्ट्रिक पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने, लक्ष्य दे दिया 145 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की गोल्डमैन सैक्स ने, लक्ष्य दे दिया 160 रुपए। 10% चढ़ गया ये स्टॉक, 118.36 के लेवल पे हुआ है बंद। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि ओला इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स पे कैसे आती है। अभी तक की कंपनी है घाटे में। ब्रोकिंग हाउसेज इसमें 145 से 160 रुपए की फेयर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। वैसे भी आज टू व्हीलर स्टॉक्स में ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा था। फिर यूबीएस की एक रिपोर्ट आई गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयर्स पे, और ये 2 शेयर्स आईजीएल और एमजीएल, गजब की परफॉर्मेंस थी आज। यूबीएस का आईजीएल पे तो डबल अपग्रेड आ रखा है, यानी कि आईजीएल पे पहले सेल रेटिंग लेकर चल रहे थे, उसको बदल के कर दिया बाय, और लक्ष्य पहले आईजीएल पे 400 रुपए लेकर चल रहे थे, उसको कर दिया 700 रुपए। तो ये रिपोर्ट आई, आईजीएल दौड़ गया। फिर एमजीएल की बाय रेटिंग बरकरार रखी हुई यूबीएस ने, और एमजीएल का लक्ष्य 1600 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया है। तो आईजीएल का शेयर आज 3.25% ऊपर रहा, और एमजीएल का शेयर 4.5% ऊपर। लेकिन आप इंट्राडे में देखोगे हार्ड साइड पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। एफएनओ गेनर्स में एमजीएल और आईजीएल नजर आएंगे आपको 3.5% से लगभग 4.5% ऊपर। फिर निफ्टी का ही टॉप गेनर बना हीरो मोटोकॉर्प। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट, यहां पर भी 2.25% के आसपास की तेजी रही, और बजाज ऑटो में भी 2.25% के आसपास की तेजी रही। एक ही सेक्टर में कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिल रहा था। तो जैसे इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प चढ़े, लेकिन टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स गिरे। एफएनओ लूजर्स में बायोकॉन 4% गिरा है, पिछले सत्र में बहुत एक्टिव था ये। एचएएल का स्टॉक 3% आया, डिफेंस स्टॉक में आज मुनाफा वसूली हुई है। सिंजीन 3% नीचे आया, पीईएल 3% नीचे, और आरईसी लिमिटेड भी 3% नीचे। मिड कैप गेनर्स में नवा,
ये स्टॉक 13.5% चढ़ गया। फिर ब्लू डार्ट 12.5% ऊपर, एवलॉन 12% ज्यादा चढ़ा, सेंचुरी प्लाई गदर मचा गया स्टॉक मार्केट में, आज 10% ज्यादा की चाल, रिलायंस इंफ्रा 9% चढ़ गया। एक और ब्रेकआउट था हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में, HSCL का स्टॉक 8% ऊपर रहा, बेक्टर फूड 8% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में त्रिवेणी टर्बाइन को पाएंगे आप 6.5% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स 6% नीचे, अपार इंडस्ट्रीज 4% ज्यादा गया नीचे। BLS पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एकदम से मुनाफा वसूली आई है और 4% आज भी टूट गया। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और IOL केमिकल 4% लुढ़कते हुए नजर आए। लिस्टिंग तो आज भी धमाकेदार हुई है, जैसे कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस की हुई थी ना, वैसे आज जो लिस्टिंग हुई गजब की वो थी PN गडगिल ज्वेलर्स की। इश्यू प्राइस 480 रुपए का था, उसके मुकाबले 830 रुपए पे ओपन हो गया, यानी कि 72.9% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 793.3, 65% का रिटर्न जनरेट कर दिया अपने डेब्यू पे। फिर जो IPO खुले हुए हैं उसका अपडेट, वेस्टर्न कैरियर्स का IPO कल बंद हो जाएगा। अब तक 9.84 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 163 से 172 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। 492.88 करोड़ रुपीज का इशू साइज, इसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है OFS। आर्केड डेवलपर्स का IPO 19 सितंबर को बंद होगा। अब तक 17.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 121 से 128 रुपीज प्रति शेयर का, 410 करोड़ रुपए का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का IPO 19 सितंबर को बंद होगा। अब तक 10.59 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 249 से 263 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 777 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू, बाकी का है OFS। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार कहीं ना कहीं फंसा फंसा महसूस कर रहा है। ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन है और एकदम से एक्सप्लोजन होगा। किस साइड होगा समय बताएगा। आज जिस लेवल पे ओपन हुए थे उसी के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। 3 सत्रों से रेंज पे और सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के सामने खड़ा है। और ये जो ट्रिगर है ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यूएस में बहुत सालों बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना बहुत हाई है। अब 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होगी या फिर 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, ये समय बताएगा। लेकिन अब अटकलें 50 बेसिस पॉइंट्स की भी लगनी शुरू हो गई हैं कि यूएस फेड 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट भी कर सकता है। आज से FOMC की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई है। 18 सितंबर यानी कि कल देर रात को भारत के समय अनुसार ब्याज दरों के ऊपर फैसला लेगा यूएस फेड, और कल रात को अमेरिकन मार्केट्स झूल रहे होंगे। हम पे इंपैक्ट पड़ेगा गुरुवार के सत्र में, जब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। इत्तेफाक की बात है, अगर आपको याद होगा तो पिछले गुरुवार को एकदम से 1:30 बजे के आसपास जो तेजी आई थी उसमें कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंस गए थे मार्केट में, एक तरफा चाल पकड़ी थी। गुरुवार का ही दिन था, निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, और इस बार फिर से गुरुवार को एक कुछ बड़ी हलचल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी डिसीजन का असर पड़ेगा एशियन मार्केट्स पे तब। तो गुरुवार का दिन तो बहुत अहम है मार्केट के लिए। पोजीशन साइजेस अपने कंट्रोल में रखिए। इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आनी है। कल हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार बंद रहेंगे। कल जापान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा भी आएगा अगस्त महीने का, और कल यूके में अगस्त CPI महंगाई के आंकड़े भी आने हैं। तो मैक्रो इवेंट्स हैं जो बाजार के सामने खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के सामने यूएस फेड की पॉलिसी डिसीजन ही है। उससे पहले हो सकता है कि कल के सत्र में थोड़ा कॉशियस रहे ट्रेडर जैसे आज थे, और जाते जाते दोपहर को एकदम से पोजीशंस बिल्डअप होती हुई नजर आए। 25,450 पर निफ्टी को फिलहाल रेजिस्टेंस मिल रही है, और नीचे 25,350 के आसपास, 25,300 के आसपास बाजार को एक सपोर्ट मिल रहा है। तो बार बार नीचे जाते खरीदारी आती है, ऊपर जाते तो ऊपर सप्लाई आ जाती है। फिलहाल ऐसा भी लग रहा है कि 25,200 और 25,250 के ऊपर बुल्स कॉन्फिडेंट हैं कि इस लेवल को बचा लेंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस एक बड़े इवेंट से पहले का कॉन्फिडेंस है। जो भी फैसला होगा और जो भी कमेंट्री होगी यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल की, उसका असर मार्केट पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी तक ट्रेजेक्ट्री ऑन है, अभी तक बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनी हुई है। गुरुवार को वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी पे एक बड़ी चाल एक्सपेक्टेड है। बाजार में बड़ा मूव किसी भी और आ सकता है। पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखिए, और ऑप्शन राइटर्स प्लीज कॉशियस रहिए। पिछली बार भी गुरुवार को ही ऑप्शन राइटर्स बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए थे मार्केट में, और ये इत्तेफाक है कि इस बार भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन ही निफ्टी पे कुछ ऐसा सा मूव प्रिडिक्टेड है। तो बड़ी पोजीशन बनाने से बचें। कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और उसके बाद गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। सबसे बड़ा ट्रिगर यूएस फेड पॉलिसी, और बाजार एक आतिशी पारी को है तैयार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।